नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद बौद्ध और आप देख रहे हैं नीलम एक्सप्रेस। हम अभी कुशीनगर में हैं, जहां तथागत गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण स्थली है और ये पीछे जो दिख रहा है वो टेम्पल है। और जो सारनाथ से गाजीपुर, बलिया, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर होते हुए जो धम्मचारिका पूज्य भिक्षु चंद्रिमा थेरो जी के देखरेख में चल रही थी, उसमें से एक पूज्य भिक्षु संघ हमारे साथ है। मैं चाहूँगा कि सर आप इस धम्मचारिका के बारे में बताएं, जो अशोक सम्राट के बाद जो पुनः वापस हो रही है बौद्ध संस्कृति। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, नीलम एक्सप्रेस पे आप है, आपको धन्यवाद। हम लोग 16 तारीख से अनवरत सारनाथ धम्मचक्र प्रवर्तक जो 5 भिक्षुओं को तथागत गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया, उस स्थली को पूजा अर्चन करने के बाद से हम लोग गाजीपुर के बाद से बलिया के बाद से देवरिया के बाद से गोरखपुर से महाराजगंज, जो तथागत गौतम बुद्ध या राजकुमार सिद्धार्थ का ननिहाल रामग्राम देवदा होते हुए आज कुशीनगर में इसका समापन हो रहा है। आज 8 दिसंबर है। लगभग 22-23 दिन की यात्रा हम लोग किए और एक दिन में 25 से 30 किलोमीटर हम लोग चलते थे। तो परम पूज्य गुरु चंद्रिमा थेरो जी का केवल कुशीनगर, रामग्राम, देवदा, सारनाथ से आना और जाना नहीं था। तथागत गौतम बुद्ध के बाद से उनके जो परिचारिका करते थे अपने बौद्ध भिक्षुओं के साथ लेकर के, तथागत ने कहा था कि चरत भिक्षु चारिकम भोजन हिताय भोजन सिखाय लोकम पाय जी, बहुत बातें कही कि भिक्षुओं को अपने जीवन काल में हमेशा विचरता रहना चाहिए और समाज में फैले बुराइयों को समाप्त करने का काम और दीपक दिखाने का काम, सही मार्ग दिखाने का काम करना चाहिए, अज्ञानियों को ज्ञान देने का काम करना चाहिए। ठीक उनके ज़माने की चली चारिका लगभग मृत प्राय हो चुकी थी इस देश में, भारत देश में। पुनः उसको जन जागरण यात्रा पथ चारिका के माध्यम से परम पूज्य गुरु चंद्रिमा थेरो जी सैकड़ों भिक्षुओं के साथ आज 24 दिन से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में, लगभग दर्जनों जिलों में हम लोग दौरा किए और हम लोग का यही उद्देश्य था कि इस देश में अमन चैन भाईचारा कायम रहे, सबसे सबका मोहब्बत रहे। इस देश को बनाने में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, फारसी, इस देश में जो भी लोग रहते हैं भारत देश में, जो सम्राट अशोक का देश है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देश है, बहुजन समाज में जन्मे सारे महापुरुषों का ये देश है, जिनका संदेश है कि सभी लोग एक साथ मिलकर रहे, अमन चैन से रहे, भाईचारा कायम रहे। ये देश सबका है। और कुछ लोग सुनने में आता है कि बौद्ध राष्ट्र की कल्पना भी करते हैं, हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं, बौद्ध राष्ट्र नहीं हो पाएगा। उनसे मैं कहना चाहता हूं कि सबका देश है। ये देश केवल एक जातियों का नहीं है, किसी के बाप का नहीं है, सबका है। सभी लोग मिलकर रहे, तभी ये देश पुनः सोने की चिड़िया हो सकती है और तभी हम तथागत गौतम बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चल करके, अपने पूर्वजों के रास्ते पर चल करके ही इस देश को पुनः सोने की चिड़िया बना सकते हैं और विश्व गुरु हो सकते हैं। विश्व गुरु कभी गौतम बुद्ध के ज़माने में विभिन्न देशों में जा करके बौद्ध धर्म फैलाने का काम किया। पुनः उनकी दीक्षाओं को, उनकी शिक्षाओं को घर घर ले जा करके इस देश को पुनः एक मजबूत राष्ट्र बनाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य भिक्षु संघ गुरु जी से बात हुई। सर एक बार अपना परिचय दे दीजिए। देखिए, मैं इसी जनपद का रहने वाला हूँ, कुशीनगर का। तमकुही राज मेरा घर है। पूर्व में मेरा नाम सुरेश यादव कहा करते थे, लेकिन बौद्ध धर्म अपनाने के बाद से मैंने यादव हटा दिया है और मैं सुरेश बौद्ध हो गया हूँ। और प्रवजित नाम मेरा भंते संगदीप है। और मैंने अपने गुरुओं और अपने जो भी हमारे भिक्षुक संघ हैं उनके सामने मैंने शपथ लिया है कि जब तक मैं जिंदा रहूँगा, शरीर में मेरे प्राण रहेंगे, खून पानी रहेगा, हमारी चेतन अवस्था काम करेगी, तब तक मैं इस देश को बौद्धमय भारत बनाने के लिए, तथागत सम्राट अशोक, प्रियदर्शी सम्राट अशोक का देश बनाने के लिए आजीवन काम करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।